गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे। तो बेटा, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था वाच्य का, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो टॉपिक हमारा बीच में रह गया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी और पेन को निकाल लो और जो नोट्स बनवा रही हूँ उनको बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो टॉपिक क्या था हमारा? वाच्य। ठीक है। वाच्य के बारे में हमने बेसिक जो जानकारी है वो ली थी कि क्या होता है और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इनके अंदर आती है, कौन कौन सी क्रियाओं का यूज इनके अंदर वो होता है। इसके बाद हमने किया था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार से हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और लास्ट किया था हमने भाववाच्य। इसमें से हमने कर्तृवाच्य को कंप्लीट कर लिया था और जब हम कर्मवाच्य के एग्जाम्पल्स कर रहे थे तो उस टाइम हमारा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है वो हो गया था। तो आज हम कर्मवाच्य से हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखो, आज हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य। सबसे पहले इसकी पहचान मैं लिख देती हूं। अगर कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह हो, के द्वारा विभक्ति चिन्ह होता है तो वो वाच्य हमारा कर्मवाच्य होता है। इसके साथ हमारी जो क्रियाएं होती है वो इसके अंदर सकर्मक क्रिया होती है। निर्जीव चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। कर्ता या तो होता नहीं है, अगर होता है तो उसकी जो प्रधानता है वो गौण होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, मान लो मैंने लिखा बच्चों द्वारा बच्चों द्वारा सजाया गया, सजाया गया। ठीक है, बच्चों द्वारा सजाया गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन किस प्रकार का वाच्य है हमारा? बच्चों द्वारा, यानी बच्चों के साथ हमारा क्या लगा है? विभक्ति चिन्ह कौन सा है? यहाँ पे हमारा जो विभक्ति चिन्ह है वो लगा है द्वारा। तो यानी ये वाच्य हमारा क्या होगा? ये वाच्य हमारा कर्म वाच्य वो होता है। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसी को अगर हम मॉडरेट करके लिखते हैं, जैसे बच्चों द्वारा घर की सफाई की गई, की सफाई की गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा क्या है? करता है। द्वारा क्या है? इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा है। घर क्या है? कर्म है। सफाई की गई, यानी सफाई करना क्या है? वाक्य की क्रिया है, यानी वाक्य के अंदर एक एक्शन का काम कर रही है, क्रिया का काम है वो कर रही है। अब ये तो थे वो वाक्य जिसके अंदर कर्ता हमें दिया गया है। मान लो सब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम वाच्य की पहचान कैसे करेंगे? तो इसके अंदर जैसे योजनाएं बनाई गई, योजनाएं बनाई गई। ठीक है, इसी तरीके से उड़ रही है, रही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो 2 वाक्य दिए गए हैं इसमें हमारा कर्ता नहीं दिया गया, ना कोई विभक्ति चिन्ह है। तो लेकिन बच्चों आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर निर्जीव चीज को महत्व दिया जाता है, निर्जीव चीज को। ठीक है, तो योजनाएं क्या है? योजनाएं खुद नहीं बनती, योजनाओं को बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट्स के द्वारा योजनाएं वो बनाई जाती है। इसी तरीके से पतंग उड़ रही है, तो पतंग क्या है? पतंग एक निर्जीव चीज है। तो निर्जीव चीज कभी भी एक्शन नहीं लेती, वो मूव नहीं कर सकती। उसको मतलब उड़ने के लिए, जैसे पतंग है तो पतंग को या तो कोई उड़ा रहा है या वो पतंग हो सकता है हवा से भी उड़ जाए। तो इसमें क्या है, ये हमारा जो वाच्य है
वो कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। यानी जिस वाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा होता है, या जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, सकर्म क्रिया होती है, तो वो वाच्य हमारा कर्मवाच्य होता है। इसके बाद जो तीसरा वाच्य हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य यानी भाव का मतलब जिसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। इसमें मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, हमारा वर्ब के ऊपर होता है, हमारी क्रिया के ऊपर होता है, एक्शन के ऊपर होता है कि सामने वाला एक्शन है वो क्या ले रहा है। तो सबसे पहली चीज में लिखेंगे हम, क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता। ठीक है, इसके साथ अकर्मक क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती है। अकर्मक क्रिया को क्या है, महत्व है वो दिया जाता है। तीसरी चीज में आपको क्या ध्यान रखनी है, कर्ता के साथ के साथ से विभक्ति चिन्ह होना चाहिए, से विभक्ति चिन्ह होता है, होता है। ठीक है, यानी कर्ता के साथ हमारा जो विभक्ति चिन्ह होगा वो से होता है। और इसमें अधिकांश वाक्य हमारे नकारात्मक होते हैं, यानी अधिकांश वाक्य नकारात्मक होते हैं। ठीक है, ये चार चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। मतलब कौन सी, सबसे पहले क्रिया की प्रधानता, अकर्मक क्रियाओं को तवज्जो दी जाती है, नकारात्मक वाक्य हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं, और कर्ता के साथ अगर आपको से विभक्ति देखने को मिले तो यानी वो वाच्य हमारा कौन सा होगा, वो वाच्य हमारा भाववाच्य होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे घोड़े से चरा जाता है, चरा जाता है। ठीक है, अगला शेर से दहाड़ा जाता है, दहाड़ा जाता है। तीसरा लिखो, अध्यापक से पीटा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता। अब देखो, तीन प्रकार के वाक्य हमने यहाँ पे लिखे। सबसे पहला जो वाक्य है, घोड़े से चरा जाता है, मतलब क्या है, हमारा मेन फोकस चरने पे हो रहा है, उसकी क्रिया पे हो रहा है। दूसरी चीज, शेर से दहाड़ा जाता है, दहाड़ना क्या है, उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, शेर से दहाड़ा जाता है मतलब मेन फोकस दहाड़ने पे हो रहा है, यानी इसकी क्रिया के ऊपर हो रहा है। ठीक है, क्रिया के ऊपर हमारा मेन फोकस है वो हो रहा है। इसीलिए जैसे पहले जो पहचान करेंगे, यानी कर्ता के साथ पहले तो हम देखेंगे विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा लगा है, यानी कर्ता के साथ हमारा जो विभक्ति चिन्ह है वो से लगा है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी वाच्य को पहचानने की, हम विभक्ति चिन्ह को चेक करेंगे। नंबर दूसरी जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, हमारी जो क्रिया है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी जो क्रिया है वो अकर्मक होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, घोड़ा कर्ता दे रखा है, से विभक्ति चिन्ह है, यानी पहली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। दूसरा, चरा जाता है, यानी चरना क्या है, स्वाभाविक चीज है, उसकी प्रक्रिया है, क्रिया है। इसी तरह से शेर से दहाड़ा जाता है, अध्यापक से पीटा नहीं जाता, मेन फोकस पीटने के ऊपर हो रहा है। अध्यापक से क्या नहीं किया जाता, अध्यापक से पीटा नहीं जाता, यानी पीटा नहीं जाता मतलब भाववाचक। ठीक है, भाववाचक या भाववाच्य भी इसको हम बोल सकते हैं। तो तीनों की तीनों कंडीशन हमारी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। सबसे पहले क्रिया की प्रधानता, दूसरा अकर्मक क्रिया, कर्ता के साथ से क्या है हमारा
विभक्ति चिन्ह वो प्रयोग में लाया जा रहा है। अधिकांश वाक्य नकारात्मक होते हैं, तो देखो इसमें क्या हमारा वाक्य भी कौन सा दे दिया, हमें नकारात्मक वाक्य दिया गया है। अब देखो, अब हम इनका यूज है वो कितना कितना करते हैं। सबसे पहला लिखती हूँ, अगर हम अपने डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रयोग हम कर्तृवाच्य का करते हैं। दूसरा अगर प्रयोग करते हैं तो दूसरे नंबर पे हम कर्मवाच्य का प्रयोग है उस दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन भाववाच्य का प्रयोग हम बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। कई बार एग्जाम के इनका परसेंटेज पूछा जाता है, तो मतलब कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य इसका प्रयोग हम 80% करते हैं। अपने दिनचर्या के अंदर 80% शब्द हम या वाक्य हम ऐसा बोलते हैं जिसमें हमारी खुद की क्या होती है, अहमियत होती है, जो काम हम खुद है वो करना चाहते हैं, जिसमें हमारी एक्शन दोनों तरह की होती है, सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। दूसरी चीज, कर्मवाच्य कर्मवाच्य को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, इसको हम 18% यूज है वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर केवल मात्र सकर्मक क्रियाओं के ऊपर फोकस नहीं करते, हम जीवन में सकर्मक के साथ साथ अकर्मक क्रियाओं के ऊपर भी फोकस है वो करते हैं। जैसे जो चीज़ें हमारे जन्मजात है, जो हमारी स्वाभाविक क्रियाएं होती है, उनको भी हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तीसरा नंबर जो आता है वो आता है हमारा भाववाच्य का। भाववाच्य इसका प्रयोग 2% किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो कितना करते हैं हम, केवल मात्र 2% इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन के अंदर करते हैं। क्योंकि नकारात्मकता बहुत कम हमें देखने को मिलती है। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मेरे अंदर है वो नकारात्मक विचार है वो पनपे। तो इसके बाद हम वाच्य को परिवर्तित करने के कुछ नियम पढ़ेंगे कि हम वाच्य को किस तरीके से परिवर्तित है वो कर सकते हैं। अगर आपको तीनों की डेफिनेशन ढंग से समझ आ चुकी है, तीनों का जो आपको शॉर्टकट तरीका मैंने बताया वो अगर आपको समझ आ चुका है, या ट्रिक जो अगर आपको समझ में आ चुकी है, तो इनके परिवर्तन में कोई लंबी चौड़ी बात है वो नहीं है। इसका हम बहुत आसान तरीके से इसको परिवर्तित है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, पहली चीज लिखो लिखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। ठीक है, इसके अंदर देखो, अगर हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अंदर किसी भी वाक्य को कन्वर्ट करना है तो कुछ एक कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, लिखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में उन्हीं वाक्यों को बदला जाता है, उन्हीं वाक्यों को बदला जाता है जिसकी क्रिया सकर्मक हो, जिसकी क्रिया सकर्मक हो। ठीक है, दूसरी चीज हम लिखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ यानी कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ हमारी ने या शून्य विभक्ति होती है, लेकिन जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अंदर बदलते हैं तो कर्ता के साथ के द्वारा या से विभक्ति का प्रयोग करते हैं, विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चीज को या इस कंडीशंस को बहुत ही डीपली आपको समझना होगा। कैसे, मान लो
जिस काल के अंदर काम किया गया है, कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य में। यानी कर्तृवाच्य में जिस काल के अंदर जो क्रिया की गई है उस क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में से कर्मवाच्य में बदलते समय क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे अब इनको हम एग्जाम्पल के अगर थ्रू समझेंगे तो चीज़ें हमारी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कंडीशन क्या थी? अगर कर्तृवाच्य हमें दिया गया है, कर्मवाच्य के अंदर चेंज करना है, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? कर्मवाच्य में उन्हीं वाच्यों को बदला जाएगा जिनकी क्रिया सकर्मक होती है। क्यों? क्योंकि सकर्मक जो क्रिया है उन्हीं में होती है जिनका कर्म होता है। दूसरी चीज, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय हमारी जो क्रिया जिस काल में हो रही है उस काल में मतलब टाइम के अंदर कोई चेंज, टेंस में हमारा कोई चेंज वो नहीं होना चाहिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगेगा वो के द्वारा या से विभक्ति चिन्ह हम प्रयोग में लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। अब देखो, मतलब राम ने पत्र लिखा, ये वाच्य जो हमारा है ये हमारा कर्तृवाच्य है। क्यों? कर्ता के साथ ने विभक्ति है, पत्र क्या उसका कर्म है और लिखना क्या है? क्रिया है। और लिखा मतलब चीज पास्ट के अंदर चली गई। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? जैसे कर्मवाच्य बनाना है तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और लिख लेती हूँ यहाँ पर। दूसरा लिखो सोहन खाना खा रहा था। सोहन खाना खा रहा था, तो इसका कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? सोहन से या के द्वारा खाना खाया जा रहा था, ठीक है। खाया जा रहा था मतलब हमारी जो क्रिया है उसके टेंस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज हमने नहीं किया है। दूसरा जो नियम हम पढ़ेंगे, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, वाच्य में परिवर्तन, ठीक है। इसके नियम भी सेम वैसे ही चलेंगे जैसे हमने कर्मवाच्य से किए। तो सबसे पहला जो नियम है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में उन्हीं क्रियाओं को बदला जाएगा जिनकी क्रिया क्या होगी? अकर्मक, यानी केवल अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य को, क्रियाओं वाले वाक्यों को भाववाच्य में बदला जाएगा, वाच्य में बदला जाएगा, ठीक है, जाएगा। दूसरी चीज, कर्ता के साथ प्लस में से या के द्वारा
विभक्ति चिन्ह लगाना होगा, विभक्ति चिन्ह लगाना होगा। यानी कर्तृवाच्य से अगर भाववाच्य में किसी भी वाक्य को आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको 3 कंडीशंस ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहला, उन्हीं वाच्यों को हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे जिनकी क्रिया सकर्मक हो, सॉरी अकर्मक हो। जिनकी क्रियाएं अकर्मक होती है उन्हीं को हम भाववाच्य में चेंज वो करेंगे। दूसरी चीज, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगाकर हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, क्रिया के काल के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज वो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे राम हंस रहा था, ठीक है। तो दूसरा वाक्य लिख रही हूँ, गीता खाना नहीं खा रही थी, ठीक है। इसका हमने क्या बनाना है, इसको हम सबसे पहले, ये वाच्य हमारा क्या है, कर्तरी वाच्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है। नंबर 2 बात, दोनों प्रकार की क्रियाएं हम यूज कर सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। तो राम हंस रहा है, तो राम से हंसा जा रहा था, हंसा जा रहा, ठीक है। दूसरा है गीता खाना नहीं खा रही है, तो गीता से खाना नहीं खाया जा रहा था, ठीक है। गीता खाना नहीं खा रही थी, गीता से खाना नहीं खाया जा रहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हमने 2 प्रकार के वाक्यों को डिस्कस किया और इसके साथ हमने 2 रूल्स पढ़े, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वाक्य का जो परिवर्तन का जो नियम है वो किस अकॉर्डिंग चलता है। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं भी फिनिश करते हैं। तभी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, और जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। तो सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद।